अजमेर फोर्ट म्यूज़ियम में जाने के लिए आपको लेनी होगी 50 रुपए की टिकट और अंदर जाते ही आपको दिखाई देगा किले का ये मुख्य भाग। जो भी देखे कहन आफरी 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 दिल नशीब कशी जाना के तारीफ ये अकबर म्यूज़ियम और आजकल इसे अकबर फोर्ट म्यूज़ियम तो ये अभी है, लेकिन इसको पहले अकबर फोर्ट के नाम से जाना जाता था अकबर में। ये जो सामने मूर्त है ये मेरे ख्याल से है पृथ्वीराज चौहान, और ये है जो राइटर थे पोएट चंद बरदई। ओके, तो पृथ्वीराज चौहान जो है ये थर्ड है जिनका कार्यकाल शायद 1180 या फिर 75 टू 1192 तक था, और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा था एक बुक जो कि पृथ्वीराज रासो नाम से जानी जाती है, जिसके ऊपर शायद फिल्म भी बनी है। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ जब तराइन का युद्ध हुआ था, तो जो पहला युद्ध हुआ था 1190 या 1192 के समय, तब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को अधमरा करके छोड़ दिया था। हालांकि गोरी भाग भी गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसको मार भी सकते थे, लेकिन छोड़ दिया था। लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में, जो कि एक साल के बाद ही हुआ, तब गोरी ने आकर पृथ्वीराज चौहान को ले गया, ऐसा माना जाता है। तो ये वो दृश्य है जब शायद चंद बरदई पृथ्वीराज रासो लिख रहे हो, और वो मूर्त पृथ्वीराज चौहान के साहस को दर्शाती है। बारिश में तो ये फोर्ट अत्यंत लुभावना लग रहा था। अजमेर फोर्ट में, जो अजमेर का अकबर म्यूज़ियम नाम से जाना जाता है, जो अकबर से जुड़ी हुई या फिर मुगल कालीन सभी संधि या फिर बातों से निकली हुई है जगह। ये मॉन्यूमेंट काफ़ी खूबसूरत, एकदम देखें तो ऐसे मन में भर जाए कि उसमें जाना की तारीफ मुमकिन नहीं है, क्या तारीफ करें इस मॉन्यूमेंट की। और यहाँ जो आप देख रहे हैं सामने, ये है जहांगीर, जो कि अकबर के पुत्र थे। और ये जो अंग्रेज़ देख रहे हैं, मतलब बनाया तो अंग्रेज़ी है, चाइनीज़ में समझना मुगल। तो ये आया है मुगल के दरबार में, यहाँ अजमेर के फोर्ट में। और ये जो सामने देख रहे हो, इसके हाथ में जो कागज़ है, ये समझौते का कागज़ है। ये जो समझौता हो रहा है इस अजमेर के किले में, ये भारत की शक्ल सूरत, इतिहास बदलने का गवाह ये एक अकेला समझौता कहलाता है। जब 1616 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट ने इस थॉमस रो, जो ये इंसान है, इसके हाथों एक समझौता भेजा था जहांगीर के दरबार में और इसी फोर्ट में। और ये समझौता ये कहता है कि हमें, जो कि अंग्रेज़ हैं, उन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति दे। काफ़ी सारी इनके बीच में बैठकें हुई, और उसके बाद काफ़ी बैठकों के बाद ये संधि को जहांगीर ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया, और इस तरह से अंग्रेज़ भारत में पैर जमाने में कामयाब हुए, और हम चले गए मुगलों से निकल कर अपन गए अंग्रेज़ों की छत्र छाया में कैसे। तो बस ये वही किला है जो काफ़ी सारी ऐसी बातों को, जो इतिहास में आज भी दबी हुई है, उन सबको ये उजागर करता है। ये अजमेर का किला, और ये इसी सुंदर का बारिश से क्या और भी बातें हैं।
इससे जुड़ी हुई। आगे बढ़ा। वैसे इस किले में कई सारे पुतले, कई सारी शिल्प बनावटें या फिर मुखौटे लगा रखे हैं ताकि आपको इतिहास की जानकारी इनसे हो। और ऐसा ही एक दृश्य यहाँ पर दिखाया है जो कि है ग्रेट अकबर और राजा मान सिंह के बीच, जिसकी राजा की उपाधि अकबर ने ही मान सिंह को दी थी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये नीचे जो इनका स्टडी टेबल कह सकते हैं, और इस स्टडी टेबल के ऊपर है इनका एक युद्ध की रणनीति के लिए, जो कि राजा मान सिंह को अकबर समझा रहे हैं कि युद्ध में कैसे रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि महाराणा प्रताप से मुलाकात करने को महाराजा मान सिंह को भेजा था, जो कि असफल रही। और महाराणा प्रताप ने माना कि मुग़ल आक्रमणकारी हैं और भारत क्षेत्र में वो घुसपैठी हैं, वो यहाँ पर राज नहीं कर सकते और हम उनका राज हमारे ऊपर स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने राजा मान सिंह को भेज दिया था। लेकिन फिर अकबर ने ठान लिया कि हमें युद्ध करना होगा। हालांकि वो युद्ध काफ़ी प्रसिद्ध है इतिहास में। उस युद्ध की चर्चाएं कई सारे कवि, कई सारे राइटर्स, कई सारे किताबों में कर चुके हैं। और मेरे हिसाब से 1576 जून या जुलाई 1576 में अकबर ने राजा मान सिंह को इसी अजमेर से भेजा था युद्ध करने के लिए महाराणा प्रताप को। और वही फेमस युद्ध है वो, इसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1576 में हुआ था। और उसी युद्ध के बारे में ये यहाँ पर रणनीति तय कर रहे हैं। शायद दोनों की बातचीत हो रही होगी, या यहाँ से मारे, यहाँ से मारे। वैसे तो काफ़ी अच्छे रणनीतिकार थे अकबर और राजा मान सिंह जी। ऐसी कई सारी और बातें हैं इस फोर्ट के बारे में जुड़ी हुई, और कई सारी और भी बातों को उजागर करेंगे अगले वीडियो में। इस फोर्ट में कई सारी हड़प्पा कालीन मूर्तियाँ और औजार बहुत अच्छी तरह से रखे हुए हैं। कई सारी मूर्तियां एक ही पत्थर में बनी हुई हैं। बहुत सी मूर्तियों में कलाकार की असीम प्रतिभा का दर्शन प्राप्त होता है, तो किसी में भगवान के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये सारी जो मूर्तियां आप देख रहे हैं, ये सभी हड़प्पा-कालीन मूर्तियां हैं नहीं। इनमें से कुछ 11वीं शताब्दी में, कुछ 14वीं, कुछ 15वीं, तो कुछ 6ठी शताब्दी में बनी हुई मूर्तियां हैं। कई सारी प्रतिमाएं जैन धर्म के तीर्थंकर से संबंधित है, लेकिन यहाँ की ज़्यादातर प्रतिमाएं भगवान विष्णु को समर्पित पाई जाती हैं। इन मूर्तियों की कारीगरी को देखकर तो मैं अचंभित रह गया। इस तरह की कारीगरी, और उस समय में उस कलाकार को इसको तराशने में, इस पत्थर में उस मूर्ति को तराशने में कितना ही समय लगा होगा, तब जाकर यह सुंदरता उभर कर आती है। वाह! यहाँ पर राजस्थान के पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो ये थी अजमेर फोर्ट के बारे में मेरी तरफ से थोड़ी सी जानकारी। अब हम जा रहे हैं 2.5 दिन का झोपड़ा देखने, तो चलो अब आपको वहाँ की सैर कराते हैं। ये है 2.5 दिन का झोपड़ा के अंदर जाने का रास्ता, और ये रहा उसका मुख्य दरवाजा। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक यहाँ पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। माना जाता है इसका निर्माण सिर्फ 2.5 दिन में किया गया, और इस कारण से इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के आदेश पर वर्ष 1194 में करवाया था।
यह भारत की सबसे प्राचीन इस्लामी मस्जिदों में भी शुमार है।